बेटा इस क्वेश्चन को मैं फिर से करा रहा हूं, सेकंड मेथड, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 1। ओके, अब देखिए इसका एक और तरीका है स्प्लिट करने का। अब ध्यान देना बेटा, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं x की क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये x की क्वाड्रेटिक है, तो देखिए कैसे, 2x स्क्वायर, ये वाला पेयर बना लेता हूं, यहां से x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3y प्लस 3, और ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y। बेटा ये पेयर बना लेता हूं, y स्क्वायर 2y प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें इसको, इधर देखें, ये बन गई x की क्वाड्रेटिक, x स्क्वायर x और ये कांस्टेंट, ये पूरा क्या है कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट। वैसे क्वाड्रेटिक होती किस जैसी है, किस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेटा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें यहां पर एक, जब मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो एक की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, और b के प्लेस पर क्या है बताओ, b के प्लेस पर क्या है, b के प्लेस पर 3y प्लस 3। ओके, और c के प्लेस पर क्या है, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अच्छा ध्यान से देखो, c को मैं अरेंज कर सकता हूं, ये फिर से बन गई क्या, एक y की क्वाड्रेटिक। देखो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं अरेंज कर सकता हूं y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जरा सोचो, जब y प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो यही तो आएगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो बेटा ये है ABC। ओके, तो फाइनली मैंने आपको देखो क्वाड्रेटिक बता दी, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि ये x की क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ y, या y की क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x। ओके, और देखो मैंने दिखा दिया, ये बन गई x की क्वाड्रेटिक, ये a, ये b, ये c। अब बताइए आप मुझे, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कैसे करते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बस बेटा मैं इस फार्मूले का यूज करूंगा यहां पर, चलो यूज करते हैं। x बराबर माइनस बी, बेटा b की वैल्यू क्या है 3y प्लस 3, तो माइनस ऑफ 3y प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या है बेटा 2, 4 इंटू 2, और c क्या है y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज 4। मैंने इसमें लगा दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, अब इसको फर्दर सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं इसको। x बराबर माइनस 3y प्लस 3 प्लस माइनस, बेटा इसको एक्सपांड करो फटाफट, इसको एक्सपांड करेंगे हम यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 को कॉमन ले लेता हूं, 3 स्क्वायर 9 हो गया, और y प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 टू जा 8, 8 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, तो फाइनली हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बताइए बेटा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज y प्लस 1। ओके, बट प्लस माइनस, बेटा जब भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर है तो बेटा बाहर आके मॉड क्रिएट हो जाता है। यहां मैंने मॉड लगा दिया, मॉड ऑफ y प्लस 1, बट ऑलरेडी प्लस माइनस लगा हुआ है, तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ y प्लस 1 लिख देंगे। तो बेटा इसका सॉल्यूशन है y प्लस 1 अपॉन 4। ओके, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहूंगा यहां पर, बहुत जबरदस्त बात, ध्यान से देखना। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो बेटा रूट के अंदर ये चीज आई। अब आप मुझे बताओ रूट के अंदर जो भी आया वो कैसा बना बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। सुन लीजिए,
यदि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो 100% ये जो एक्सप्रेशन है ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। यार आपको सोचो, यदि रूट नहीं हटेगा तो लीनियर आएगा ही नहीं। तो मैंने उस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया। पहले मैं क्या बोलता था कि बेटा यदि ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होता है तो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0। एक तरीका तो वो है, एक तरीका ये भी है कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो यदि परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो 100% ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। बेटा दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट ये तभी होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी बैठा है वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तभी तो वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। देखो बन रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लीनियर फैक्टर बन जाएगा। एक बार प्लस साइन ले लो बेटा फटाफट, टेकिंग पॉजिटिव साइन 4x ये कितना होगा, -3y प्लस y -2y प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4। बेटा 2 से डिवाइड कर दो तो 2x प्लस y -2। ये है पहला आंसर। देखो पहला फैक्टर मैंने यही निकाला था, इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। 4x -2 3 प्लस 1 4। कहां गड़बड़ हुई है भाई, चेक करो एक बार। मैंने ये एक्सप्रेशन सही लिखा है, उसका आंसर क्या निकाला था अपन ने, एक बार बताएंगे। हाँ +1 आना चाहिए ना, तो ये +1 क्यों नहीं आया, कहां गड़बड़ कर दी, एक बार चेक करो। ये सही है, y प्लस 1 ओके, -3y प्लस y -2y, अच्छा -3 प्लस 1 ओके, -2 आएगा यहां। अब -2 इधर आएगा तो +1 ये आ गया। इसको फिर से लिख देता हूं मैं, बिल्कुल सही है यहां तक। अब आप देखिए इसके बाद मैं प्लस साइन से सॉल्व कर रहा हूं। बेटा प्लस साइन से क्या होगा, देखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 4x, और जब माइनस साइन -3y -3 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, पॉजिटिव y प्लस 1 फाइनली -2y -2। अब बेटा 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया आंसर 2x प्लस y प्लस 1। एक फैक्टर आ गया 2x प्लस y प्लस 1 जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, चेक कर लें आप। और एक माइनस साइन से निकालें फटाफट, टेकिंग माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, 4x इज इक्वल टू -3y -4 -y, तो -4y -3 -1 -4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। ये है फाइनल आंसर, ये है दो लीनियर फैक्टर। तो बेटा मेथड कोई भी लगाओ आंसर तो वही आएगा। ओके, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आप। अच्छा यहां मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर यदि स्क्वायर बन रहा है तो ही ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होगा। तो एक काम कर सकते हो आप, मतलब इस अप्रोच में आप वो लीनियर फैक्टर भी निकाल सकते हो और आप सामने वालों को यह भी बता सकते हो कि क्या ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। यदि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होता, यदि लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं होता तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि वो दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये ध्यान रखना इस इधर। और हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब कुछ इलस्ट्रेशन करा रहा हूं पैकेज में से। एक्सरसाइज 6th एक्सरसाइज जो कि मैंने होमवर्क दिया था आपको, पेज नंबर 19 पर है, और क्वेश्चन नंबर इसमें पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8। इफ x इज रियल, बेटा x रियल है, देन प्रूव दैट द एक्सप्रेशन
prove that the expression admits of all values except such as lies between 2n and 2m, 2n and 2m. बेटा इसका मतलब ये है कि वो ये बोलना चाह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सब कुछ हो सकती है बट इनके बीच में नहीं हो सकती. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, एडमिट ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 2n एंड 2m, इनके बीच में हमको नहीं आना चाहिए. इसका आंसर जो भी होगा, इसकी जो भी रेंज होगी वो इसके अंदर नहीं होगी. मतलब होगी क्या? इसके बाहर. तो अल्टीमेटली मैं इसका उल्टा प्रूफ करूंगा. मैं प्रूफ करूंगा -∞ टू 2n यूनियन 2m टू इंफिनिटी. ये प्रूफ करूंगा. क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में उसने बोला है कि इनके बीच में नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इनके बाहर. तो ये प्रूफ करूंगा. अल्टीमेटली मुझे ये प्रूफ करना है. ठीक है, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, तो इसके बाहर हो सकती है. तो बेटा y जो होगा, सपोज ये पूरा y है, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं. इस पूरे को y कंसीडर कर लेते हैं. तो अब प्रूफ क्या करना है? y बिलोंग्स टू ये प्रूफ करना. तो चलो एक काम करते हैं, मैंने सिखाया बेटा इस टाइप क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है. जब x रियल हो तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 2xy माइनस 2ny. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूं. एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4mn. अब एक काम करते हैं, सबको ट्रांसफर कर देते हैं. एक्स स्क्वायर, फिर यहां x कॉमन हो जाएगा 2x, तो अंदर क्या बचेगा? m. ये ट्रांसफर कर दिया माइनस y प्लस एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2ny. बेटा मैंने अरेंज भी कर दिया, ट्रांसफर किया, अरेंज भी कर दिया. अब ध्यान से देखें, ये x की क्वाड्रेटिक बन गई. ये है x की क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y. अब x कैसा है बेटा? रियल. तो मैंने सिखाया कि जब भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हो तो उसका d ग्रेटर देन एन इक्वल 0. बेटा ये कंसेप्ट लगाना है यहां पर, d ग्रेटर देन एन इक्वल 0. चलो अब इसका d कैलकुलेट करते हैं. d कैसे निकालेंगे बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac. b मतलब 2 2 4, m माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4. a क्या है बेटा? 1. और c m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2ny ग्रेटर देन एन इक्वल 0. बस बेटा अब इसको सॉल्व करना है. तो देखिए पहले तो 4 कॉमन लेके 0 के पास, तो फाइनली m माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 2ny ग्रेटर देन एन इक्वल 0. ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं. a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2my माइनस m स्क्वायर प्लस 4mn. बेटा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 2ny ग्रेटर देन इक्वल 0. m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल. अब एक काम करता हूं, y स्क्वायर माइनस 2m बाय माइनस 2n बाय, इसमें से एक काम करता हूं, y कॉमन ले लेता हूं, तो 2m प्लस 2n और प्लस 4mn. बेटा इस 4mn को मैं लिख रहा हूं 2m डॉट 2n. कोई दिक्कत? 4mn को मैं लिख सकता हूं 2m डॉट 2n. अब ध्यान से देखना बेटा, ये बन गया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो देखें, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अल्टीमेटली इसके रूट्स क्या हो गए? 2n और 2m. तो बेटा मैं इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर सकता हूं. इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं y माइनस 2m और y माइनस 2n. जरा सोचो, स्प्लिट फॉर्म में लिख दिया मैंने. बेटा ये क्या है? 2m और 2n क्या है? इस क्वाड्रेटिक के रूट से. बेटा देखो, ये y की क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ m एंड n,
और ध्यान से देखें ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो आपने 10th में ही सीख लिया ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स क्या है 2m और 2n, तो मैंने ये इन टर्म्स ऑफ रूट्स लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, ग्रेटर देन एन इक्वल 0। अब आप बताइए इसमें लगा देंगे बेटा वो नंबर लाइन, पहले कौन 2n फिर 2m, पहले प्लस साइन फिर माइनस फिर प्लस, सिखाया मैंने, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो अल्टरनेट प्लस माइनस। डिमांड क्या है बेटा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन देखो आ गया माइनस इंफिनिटी से 2n यूनियन 2m से इंफिनिटी। बेटा ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव का आंसर निकालना है, ये लो फाइनल आंसर।